यीशु में प्रिय भाई और बहन, प्रिय दोस्तों, माता पिताएं, आज के दिन यीशु हमारे लिए अपना वचन का सामर्थ्य लेके आए। यीशु हमारे लिए अपनी उपस्थिति का सामर्थ्य लेके आए हैं। इसलिए पूरे हृदय से, पूरे मन से हम यीशु को अपने दिल में, मन में, शरीर में, अपने रोग बीमारी में, अपने दुख संकट में हम स्वागत करें। कोई भी हमें स्वीकार किए ना किए, तिरस्कार करे, कुछ भी करे, लेकिन हम यीशु को अपने दिल में, यीशु का वचन अपने शरीर में हम स्वागत करें, क्योंकि यीशु अपना वचन भेजकर रोगियों को चंगा किया, अपतों को निकाला, और यीशु के फूंकने पर पवित्र आत्मा हम पर आ जाते। हालेलुया। और ये डेली ब्लेसिंग से हम जुड़े रहे, हमारे परिवार के साथ, हमारे कामकाज के साथ, हमारे धन संपत्ति के साथ, हमारे दुख संकट के साथ। ये यीशु टीवी से, ये डेली ब्लेसिंग से आप जुड़े रहना, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है, फादर को पक्का विश्वास है, यीशु हमारे जीवन में कार्य कर रहे, यीशु हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं। इसलिए विश्वास के साथ हम आगे बढ़े, हमारे परिवार के साथ। और हमारे लिए ईश्वर ने जो वचन दिया है, जो विश्वास का बीज हमारे अंदर डाले हैं, ये विश्वास के बीज को हम आगे बढ़ने दे। उसके लिए समय पर पानी देने वाले हम बन जाए, उसके लिए समय पर हम उसको तेज करने वाले हम बन जाए। उसके लिए हमारे अंदर एक इंटरेस्ट होना है। जब हम वचन स्वीकार करते, एक्सेप्ट करते, एक व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर का वचन स्वीकार करते, उनके जीवन में यीशु पवित्र आत्मा का अभिषेक देते हैं। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। प्रेरित चरित्र अध्याय 8 वचन संख्या 14, 15, 16 में हम पढ़ते हैं, जब यरूशलेम में रहने वाले प्रेरितों ने ये सुना कि समारिया ने ईश्वर का वचन स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने पेतरुस और यूहन्ना को उनके पास भेजे। जब समरिया के लोग ईश्वर का वचन एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, तो वचन में लिखा है उन्होंने पेतरुस यूहन्ना को उनके पास भेजे। तो पेतरुस और यूहन्ना यरूशलेम समरिया के लोगों के पास गया, जिन्होंने ईश्वर का वचन स्वीकार किया था। और ये पेतरुस और यूहन्ना वहां जाके क्या किया है, वचन में हम पढ़ते हैं, वे दोनों वहां गए और उन्होंने समरिया के लिए ये प्रार्थना की कि उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो। तो जब एक व्यक्ति ईश्वर का वचन स्वीकार करते, तो कलीसिया उनके लिए प्रार्थना करते, उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले। हालेलुया। हालेलुया। आपको पता है, आप फादर आपको क्यों बार बार ये बोल ले कि कलीसिया से जुड़े रहे, कलीसिया से, संस्कारों से जुड़े रहे, परम प्रसाद के आशीर्वाद से जुड़े रहे, और डेली ब्लेसिंग से जुड़े रहे, बाइबल से जुड़े रहे, ईश्वर का वचन से जुड़े रहे। क्यों बताते? एक ही कारण है, कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करते ताकि आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले, पवित्र आत्मा का वरदान मिले। और जब समरिया के लोग ईश्वर का वचन एक्सेप्ट किया, तो शिष्यों ने क्या किया, शिष्यों ने पेतरुस और यूहन्ना को उनके पास भेजे। क्या के लिए भेजे थे? वे जाकर उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करें ताकि उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। तो कलीसिया से जुड़े रहने से, संस्कारों से जुड़े रहने से, पुरोहितों के आस्थारोपण द्वारा और उनके प्रार्थना द्वारा आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलते हैं, पवित्र आत्मा का वरदान आपको मिलते हैं। और आगे वचन में लिखा है, पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था, उन्हें केवल प्रभु ईसा के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था। तो वे सिर्फ बपतिस्मा लिए थे,
लेकिन उनको हस्तारोपण की आशीष नहीं मिले थे, इसलिए योहन और पेतरुस वहां गए। इसलिए पेतरुस और योहन ने उन पर हाथ रखे और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। तो कलीसिया क्या चाहती है? जब एक व्यक्ति यीशु मसीह का वचन शब्द स्वीकार करते, कलीसिया क्या चाहती है? कलीसिया ये चाहती है कि उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले। अभी बहुत सारे लोग ईश्वर का वचन स्वीकार करते, एक्सेप्ट करते, लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाते। ये पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाते तो जो लोग ईश्वर का वचन स्वीकार करते उनके जीवन में क्या होगा? वे स्वार्थी बन जाएंगे, वे भी एक लीडर बन जाएंगे, वे भी प्रार्थना करने वाले एक लीडर बन जाएंगे, वचन बांटने वाले लीडर बन जाएंगे, लेकिन उनकी प्रार्थना में आत्मा का अभिषेक नहीं हो सकता है। क्योंकि वचन में हम लोग पढ़ते हैं, इस वक्त सीमोन ने यह देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाता, इसलिए उसने उनके पास रुपया लाकर कहा, मुझे भी यह सामर्थ्य दीजिए कि मैं जिस पर हाथ रखूं उसे पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाए। तो जो लोग कलीसिया से जुड़े नहीं रहते और पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाते, वे क्या करेगा? वे पैसा की बातें सोचते रहेंगे। पैसा की बातें सोचकर वे क्या करने वाले हैं? वे लोगों को इकट्ठा करेगा, वचन बांटेगा और पैसा के लिए वे कार्य करेगा। पैसा के लिए लोगों को वचन देने वाला बन जाएंगे, पैसा कमाने के लिए वचन देने वाला एक लीडर बन जाएंगे। आज हम विंसेंट समाज के एक बहुत बड़ी बात है पॉपुलर मिशन साधना। हम लोग ये पॉपुलर मिशन साधना हर एक पारिश में चलाते। परिवार का एक नवनीकरण है। ये संडे से लेकर फ्राइडे तक ये प्रार्थना चलते हैं और ये प्रार्थना जब जिस पारिश में होते तो फादर लोग कई फादर वहां जाते, घर घर में विजिट करके घर के अंदर जाके घर वालों के साथ मिलकर प्रार्थना चलाते, उनके लिए प्रार्थना करते, अंधकार की शक्ति को बांध देते। ऐसे सारे लोगों को जो सालों से पाप स्वीकार नहीं किए उनके पास जाके उनको बता के और पाप स्वीकार की तैयारी करके उनको भी चर्च में लेके आते। तो ये पॉपुलर मिशन साधना में फादर ने देखा एक सुंदर बात है ये कि हम लोग अभी एक पारिश में 500 परिवार है तो हम लोग पारिश को 2 पार्ट में बांटते हैं। 250 परिवार करके 250 ऐसे परिवार करके हम लोग 2 भाग में साधना चलाते, एक ही साथ एक ही सब्जेक्ट में एक ही टाइम पे एक ही तरीका से ये पॉपुलर मिशन साधना चलाते। और लास्ट दिन में फ्राइडे में ये दोनों सेंटर के लोग विश्वासी गण एक साथ गिरजा में पारिश में आते हैं और ये 2 पार्ट जब हम लोग करते हैं 2 सेंटर बनाते हैं। ये सेंटर में किसी के घर में फादर लोग रहते हैं, वहां 2 फादर लोग रहते हैं, एक म्यूजिशियन रहते और वहां के लोगों से काउंसलिंग कराते और पाप स्वीकार कराते, उनकी तैयारी कराते और संस्कारों से जोड़ देते हैं। तो ये पॉपुलर मिशन साधना और इसके विषय में इसलिए बताए, ये साधना हम विंसेंट समाज के फादर लोग फ्री में चलाते, 1 रुपया भी पारिश से हम लोग नहीं लेते हैं। ये पूरी साधना एकदम फ्री में चलाते हैं। तो पारिश के लिए एक बोझ नहीं है, लोगों के लिए एक बोझ नहीं है। तो साधना का खर्चा सब देकर फादर लोग पूछते ये आप लोग कैसे चला पाते? एक सुंदर बात यही है, हम फादर लोगों के इंटरेस्ट बढ़ते जा रहे हैं वचन बांटने में। कारण क्या है? ये ऐसे गरीबों के दरिद्रों के पास जाकर संत विंसेंट ने जो मार्ग दिखाया वही रास्ते पर हम भी जाते और दरिद्रों के पास जाकर वचन बांटते। वे जो खाना देते वही हम खाते, वे जहां सोने के लिए देते वहीं पे हम लोग सोते हैं। तो लोगों का विश्वास बढ़ते हैं और लोगों के लिए पैसा की चिंता नहीं है, हमारे लिए भी पैसा की चिंता नहीं है क्योंकि फ्री में ये साधना चलाते हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, कभी
विंशेष समाज में ये साधना चलाने से कभी कोई बोझ अभी तक नहीं आए। सालों से, अभी 100 साल हो गया, 100 साल से ये पॉपुलर मिशन साधना फ्री में चलाते हैं, अभी तक एक बोझ भी नहीं आए। तो ईश्वर हमारे लिए सब कुछ का प्रबंध करता है। तो हमने देखा है, जब हम लोगों के पास जाके, उनके घर में जाके प्रार्थना करते, वचन बांटते, वे वचन स्वीकार करते, वे आग्रह के साथ फादर उनके पास आते, बोलते फादर हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। तो कलीसिया से जुड़े रहने से, कलीसिया से संस्कारों से जुड़े रहने से हमारे जीवन में भी यही आशीष हमें मिलते, ये आशीर्वाद हमें मिलता है। इसलिए योहन और पेतरुस ने देखा कि वे वचन को समरिया के लोग समरिया के लोग वचन स्वीकार किया, वे जाकर उनके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना किया, उन्हें पवित्र आत्मा मिला। ये सीमोन ने देखा, सीमोन आकर बोला मुझे भी दे दो, मैं भी रुपया दूंगा। तो रुपया लेकर पवित्र आत्मा को मांगने वाले हैं, उनके जीवन में क्या हानि होने वाले। और वो वचन भी हम लोग सुने, ये सुनकर इसलिए उनके पास रुपया लाकर कहा मुझे भी सामर्थ्य दीजिए कि मैं जिस पर हाथ रखूं उसे पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाए। किंतु पेतरुस ने उत्तर दिया नरक में जाए तुम्हारा रुपया और तुम भी, क्योंकि तुमने ईश्वर का वरदान रुपया से प्राप्त करने का विचार किया। आज हम सतर्क रहना, कई लोग रुपया से लगाव डालते हैं, रुपया में और पैसा में मन लगाकर वे जिंदगी बिताते, वचन बांटते, ये अच्छा नहीं है। ये ऐसे लोगों से हम दूर रहे, जुड़े नहीं, दूर रहे। ऐसे लोगों को हम दूर रखे जो पैसा मांगकर आपको वचन देता है, जो पैसा लेकर आपके घर में आके प्रार्थना करते, उनसे दूर रहिए। वे आपका पैसा चाहते, आपको पवित्र आत्मा का वरदान मिले ना मिले उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उनको आपका पैसा चाहिए। कलीसिया में क्या सिखाती है? कलीसिया शिष्यों ने पेतरुस और योहन को उनके पास भेजे ताकि वे उनके पास जाकर हाथ रखकर प्रार्थना करें, उनको पवित्र आत्मा मिले। आज कलीसिया यही चाहती है, जो वचन को एक्सेप्ट करते, स्वीकार करते, कलीसिया का सोच यही है कि उनको पवित्र आत्मा मिले। पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने के लिए संस्कारों से जुड़े रहे, पुरोहित के अभिषेक द्वारा आपको पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलते। आइए हम भी संस्कारों से जुड़े रहे, कलीसिया से जुड़े रहे, पावसी का संस्कार से जुड़े रहे, हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले। हम अपने हाथों को जोड़े, हमारा परिवार, हमारा जीवन, हमारे बाल बच्चे, माता पिता, जीवन साथी, भाई बहनें कलीसिया से जुड़े रहने वाले बन जाए। हम परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। वचन स्वीकार करें और संस्कारों से हम जुड़े रहे, आत्मा का अभिषेक पाकर जीने वाले हम बन जाए। सबको जय यीशु। हैव ए नाइस डे।